नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्लांट के लिए किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, सचिव पटेल। डॉक्टर सुनीलम ने न्यूक्लियर प्लांट के दुष्प्रभाव गिनाए। किसानों की आजीविका और जीवन को खतरे में डाल रही सरकार। सुमेरी किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव संजय चंद्रवंशी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि छिंदवाड़ा के ग्राम चौसरा में सुमेरी यादव की अध्यक्षता में न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरों को लेकर किसान संघर्ष समिति द्वारा पेंच पावर प्रोजेक्ट प्रभावित एवं पेंच प्रवर्तन परियोजना प्रभावित किसानों के किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अमेरिका के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1986 में और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2011 में हुई। पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अमेरिका के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1986 में और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2011 में हुई दुर्घटना में 30,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर कचरा और रेडिएशन के चलते आज भी प्रभावित इलाका विकलांगता से पीड़ित है। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि किसान संघर्ष समिति ने अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट हेतु सरकार द्वारा MPEB के लिए अधिग्रहित जमीन को बेचे जाने और गैर कानूनी बतलाते हुए संघर्ष किया था, जिसके चलते 750 एकड़ में किसानों द्वारा आज भी खेती की जा रही है। यदि अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट बन गया होता तो किसानों को मिलने वाला पानी भी बंद हो गया होता, क्योंकि सरकार द्वारा माचागोरा बांध के पानी को अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को देने का समझौता बहुत पहले हो गया था। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर किसानों को उजाड़ने की साजिश की जा रही। किसानों की जमीनों को बचाने के लिए किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। प्रदेश अध्यक्ष एंड आराधना भार्गव ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरों को दुनिया जानती है। भारत सरकार को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के हादसों की जानकारी है। इसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चौसरा और आसपास के किसानों के जीवन को खतरे में डाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में किसान संघर्ष समिति द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। प्रदेश सचिव संजय चंद्रवंशी ने कहा कि क्षेत्र के किसानों ने पुलिस दमन और अडानी के गुंडों के द्वारा डॉक्टर सुनीलम और एडवोकेट आराधना भार्गव पर किए गए जानलेवा हमले का मुकाबला करते हुए किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीनों को बचाने के लिए किसान संघर्ष समिति हर कुर्बानी देने को तैयार है। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बलराम पटेल ने कहा कि संगठन की शक्ति से ही किसी भी दमन और अन्याय का विरोध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने लड़कर मोदी सरकार से 3 किसान विरोधी कानून वापस कराए हैं। किसान पंचायत में सुखदयाल चंद्रवंशी, अशोक कवरेती, सुरेश पटेल, मशराम, अभयलाल कवरेती, ब्रह्मा कवरेती, प्रकाश साहू आदि शामिल हुए। छिंदवाड़ा ब्यूरो चीफ आशीष ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसे अडानी की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें लिखा गया और उसमें ये भी लिखा गया कि जो विस्थापित परिवार होंगे ये अडानी पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उन्हें किसी प्रकार का न तो पुनर्वास किया जाएगा और न उन्हें किसी प्रकार का मुआवजे की राशि दी जाएगी। इस तरह इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उससे भी हम लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। अडानी को पानी देने के लिए जो माचागोरा डैम बना उसमें विस्थापित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का पालन नहीं हुआ। लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका की। याचिकाकर्ता मैं स्वयं हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की स्वतंत्र लोगों की कमेटी बनाई, जिसकी जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वह क्षेत्र में जाकर ये देखें कि लोगों को आदर्श पुनर्वास नीति का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, जमीन के बदले जमीन मिली है कि नहीं, आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जितनी जमीनें ली हैं उतनी जमीन सरकार को वापस करना है। बाकी सामान्य जाति के लोगों को आधी जमीनें देती हैं। बेटियों को मकान बनाने का पट्टा, मकान बनाने का पैसा देना है। विस्थापित परिवारों को पट्टे की रजिस्ट्री करके देना है, मकान बनाने का पैसा देना है। मछली पकड़ने, मछली मारने, मछली बेचने का ठेका कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना है। जो पट्टे हैं, जो जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं और बरसात में जो बरसात के बाद जो ज़मीन खुलती है उस ज़मीन का पट्टा देना, ऐसी जो मुख्य मांगे हैं। और यहाँ पर कमांड एरिया में का मुआवजा देना है। कमांड एरिया में बसाना है तो कमांड एरिया में कितनी जगह
पहाड़ और चट्टान की है, ये पूरा रिकॉर्ड हम सरकार को दे चुके हैं। एक हमारी बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उनके सदस्यों के साथ हुई, कलेक्टर के साथ हमारी 3 बैठकें हो चुकी है। और अभी मैंने 3 दिन पहले जब अधिकारी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो आपने हमें लिख के दिया है उसकी अभी जांच चल रही है। 6 महीने के अंदर कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी थी। अगर वो रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, हम ये आवेदन पत्र सुप्रीम कोर्ट में पुनः लगाने का काम करेंगे ताकि रिपोर्ट कमेटी की क्या हुई है या हम लोगों की जानकारी में आ सके। मैं किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव के पद पर काम करता हूँ। मेरा यह कहना है कि 86-87 में हमने एमपीपी सरकार को ज़मीन दी थी थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए। आज तक थर्मल पावर प्लांट नहीं बना। एमपीपी सरकार ने अडानी को बेच दी थी। 13-13.5 लाख पर एकड़ से वहाँ भी किसानों को लूट की गई थी। फिर भी किसानों का आंदोलन चला, जिसमें डॉक्टर सुनीलम जी के नेतृत्व में, आराधना भार्गव जी के नेतृत्व में लाख कोशिश करने के बावजूद अडानी ने थर्मल पावर नहीं बना सका। अब उसके बदले में न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बदल करके ज़मीन को फिर लूट मचाने काम किया है किसानों के साथ में। हम किसान आज चौसरा में किसान संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्तागण और अडानी पावर प्लांट से प्रभावित किसान सभी यहाँ एकत्रित हैं। सभी की आज ये राय है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बने देंगे, जिससे भावी आने वाले समय में नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसे हम नहीं होने देंगे। यह मेरा ये कहना है। वंशी किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और मैं पेंच परियोजना से प्रभावित किसान हूँ। हमारा कहना यह है कि आज के 20 साल पहले यानी कि 2006 से भूमि अधिग्रहण का कार्य चालू हुआ और उसमें समस्त जो प्रभावित किसान हैं उन्होंने निरंतर विरोध किया भूमि अधिग्रहण को लेकर के, लेकिन ज़बरदस्ती से धारा 144 लगा कर के सारे कानून को उल्लंघन करते हुए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया और उसके तहत में जो पुनर्वास नीति है उसके तहत में उनको प्रभावित किसानों को उससे फ़ायदा देना था, व्यवस्था देनी थी, लेकिन वो व्यवस्था पुनर्वास नीति की आज तक किसानों को नहीं मिली। उसके विरोध में हम निरंतर कार्यरत रहे और 2002 की जो पुनर्वास नीति है उसको लागू कराने के लिए हम उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक पहुँचे और मामला विचाराधीन है और जो मामला है वो किसान पक्ष में है और उसमें उच्चतम न्यायालय ने एक एसआईटी गठित की कि पुनर्वास नीति क्या लागू हुई है, क्या उसका फ़ायदा किसानों को मिला। इसके तहत में पुनः निरीक्षण के लिए जो एसआईटी गठित हुई थी और वो एसआईटी गठित आकर के प्रभावित क्षेत्र में सर्वे करना था, लेकिन आज तारीख तक वह समिति हमारे गांव नहीं पहुंची। हम माननीय न्यायालय से और सरकार शासन प्रशासन के लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो समिति आकर के सर्वे करें और पुनर्वास नीति का किसानों को फ़ायदा दे। इसी अपेक्षा के साथ हम आज भी प्रयासरत हैं। मैं बलराम चंद्रवंशी, पेंच प्रभावित किसान। पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक कमलनाथ जी की प्रेस वार्ता से ये जानकारी मिली कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है। चौसरा बहुत पुरानी बस्ती है। आज हम चौसरा की ग्राम पटेल के घर पर बैठे हुए हैं और न्यूक्लियर प्लांट कभी भी बस्ती के अंदर नहीं बनाया जाता। इसके आसपास सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं और माचागोरा डैम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। अगर ये न्यूक्लियर प्लांट बनेगा तो माचागोरा डैम का पूरा पानी जहरीला होगा, जिससे कैंसर के पेशेंट बढ़ेंगे और छिंदवाड़ा शहर में भी इस डैम का पानी जाता है और पानी भी
पूरा प्रदूषित हो जाएगा। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसको लेकर आज हमने चौसा में एक आपातकालीन बैठक ली है और हम लोग 6 अगस्त को यहाँ पर एक जन सुनवाई कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें देश के पर्यावरणविद और न्यूक्लियर प्लांट से क्या क्या नुकसान होंगे, प्रकृति को क्या नुकसान होगा, मानव को क्या नुकसान होगा, जानवर को क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर परिचर्चा हम उसके ऊपर चर्चा करके लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। माजागोरा डैम जो बनाया गया वो अदानी को